नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम देखते हैं कि जो हमारा G20 सम्मेलन है ये क्या है और G20 क्या है। ठीक है, इसके बाद G20 देखिए एक संगठन है। G20 20 देशों का एक संगठन है। इसमें 20 देश है। G20 में कितने देश है? 20 देश है। ये 20 देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया है। इन्हीं 20 देशों के संगठन को G20 संगठन कहते हैं। ठीक है, ये जो G20 है इसका जो स्थापना हुआ था, इसका गठन हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 1999 के दशक के अंत में। ठीक है, 1999 में इसका गठन हुआ था। जब इसका गठन हुआ था, गठन के समय यह गठन क्यों किया गया? देखिए आर्थिक मंदी आया था, यानी बहुत बड़ा एक आर्थिक संकट आया था दक्षिण पूर्व एशिया में और पूर्वी एशिया में। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया में और पूर्वी एशिया में बहुत बड़ा आर्थिक संकट आया था। इस संकट से निपटने के लिए 20 देशों ने मिलकर एक अपना संगठन बनाया, जिसमें यूरोप के भी देश थे। ये मिलकर संगठन बनाए, यही संगठन बनाए जिसका G20 नाम पड़ा। ठीक है, जिसमें 20 देश है। देखिए इसका उद्देश्य क्या था? तो इस जो G20 सम्मेलन है, सॉरी G20 जो संगठन है, इसका स्थापना हुआ था 1999 में। इसमें 20 देश है। ये 20 देशों का एक समूह है। इसका यह जो है मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया के इसमें देश शामिल है, तथा यूरोप का भी देश इसमें शामिल है। इसके बाद इसमें जो इसका उद्देश्य देखा जाए तो इसका उद्देश्य था काहे लिए इसका स्थापना किया गया। तो मध्यम आय वाले जो देश है, उस मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके जो वहाँ वैश्विक स्तर पर उसका जो स्थिर हो गया था, उसका व्यापार नहीं बढ़ रहा था, बहुत पीछे चला गया था देश, उसको बढ़ावा देना था इसका। और जो G20 देश है, इसमें दुनिया के कुल आबादी के 60% लोग इसमें भाग लिए हैं। ठीक है, मतलब इसमें शामिल है। G20 सम्मेलन में दुनिया में जितने भी लोग हैं उसके कुल लोगों का 60% लोग केवल किसमें है? G20 सम्मेलन में। उसके बाद में पूरे दुनिया में जितना GDP है उसका 80% भाग इसी में शामिल है, G20 में शामिल है। उसके बाद में आप देखिएगा कि जो पूरे दुनिया में जितना व्यापार होता है उसका 75% व्यापार केवल G20 सम्मेलन करता है। इस प्रकार हम देखें G20 में पूरे दुनिया के 60% लोग शामिल है। G20 वैश्विक स्तर पर जितने GDP है पूरे विश्व का, उसमें से 80% G20 देश में जो शामिल है उसके पास है। उसके बाद में जो व्यापार है, उस पूरे विश्व के व्यापार का 75% व्यापार करने वाले देश किस में? इसी में है। उसके बाद में थोड़ा सा ये देखते हैं G20 में कौन कौन से देश शामिल है। तो G20 में मुख्य रूप से जो देश है अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, USA, स्पेन। उसके बाद में आप देखिएगा तो यूरोपियन, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और कोरिया तथा तुर्की है। ये सब स्पेन भी है। ये सभी क्या है? G20 का सदस्य है। ये सभी देश G20 का सदस्य है। और ये इसमें देखा जाए तो इसका जो अध्यक्ष है वह चक्रीय होता है। जो मतलब G20 का मुखिया कौन होगा, मालिक कौन होगा, ये चक्रीय रूप से तैयार होता है। मतलब 1 वर्ष के लिए अध्यक्ष चुना जाता है और सभी देशों को बारी बारी से चक्रीय रूप से, जैसे में ये आज अगले दिन इंडोनेशिया था। अभी देखिए वर्तमान में इसका जो अध्यक्ष है वह इंडोनेशिया है। अब इंडिया बनने वाला है। मेरे कहने का मतलब G20 में जो देश है वह बारी बारी से चक्रीय रूप से इसके अध्यक्ष का चुनाव होता है। इसमें एक ट्रोइका नामक जो ट्रोइका है, इस ट्रोइका का एक संगठन है, यह बनता है। इसमें कौन कौन देश बना सकते हैं? देखिए अध्यक्ष पद धारण करने वाला देश जो अध्यक्ष होगा वर्तमान में, वह एक अगले अध्यक्ष धारक जो किया होगा और एक अभी अध्यक्ष धारण करने वाला होगा। ये तीनों मिलकर ट्रोइका का निर्माण करते हैं, ट्रोइका बनाते हैं। ठीक है, यह ट्रोइका एजेंडा बनाता है कि कैसे G20 को संचालन करना है। ये ट्रोइका क्या है? एक प्रकार का नीति, समझ लीजिए कि नीति को सुनिश्चित करने वाला, मतलब नीति को सुनिश्चित करने वाला एक संगठन नहीं है, एक राज सलाह है। जिसमें कौन कौन रहते हैं? जो अध्यक्ष देश है वो रहते हैं, एक और देश रहते हैं जो अध्यक्ष पहले अभी अध्यक्ष से हटा है, एक आगे जो अध्यक्ष होने वाला है। ठीक है, ये तीनों देश शामिल होते हैं। तीनों देश शामिल होकर ट्रोइका का निर्माण करते हैं। देखिए वर्तमान में कौन कौन मिलकर ट्रोइका का निर्माण करेगा? तो इटली करेगा, इंडोनेशिया और भारत, ये तीनों मिलकर क्या करेगा? ट्रोइका का निर्माण करेगा। और उसके बाद में भारत का जो उसके बाद में अभी जो इसका वर्तमान पद कौन है, अध्यक्ष कौन है? तो इंडोनेशिया है। उसके बाद में अभी भारत बनने वाला है। इसके पहले कौन था? इटली था। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि पहले इटली था और वर्तमान में इंडोनेशिया है, अब भारत बनने वाला है। अब हम अभी आप लोग को बताया कि जो पहले वर्तमान पद पे है एगो पहले रह चुका है, एगो बाद में होने वाला है। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? ट्रोइका का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों मिलकर करेंगे। इसका कोई एक बात याद रखिएगा, इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका कोई अस्थायी सदस्य नहीं है। ठीक है, इसका जो G20 है इसका कोई अस्थायी सदस्य नहीं, इसका कोई अस्थायी सचिवालय नहीं है। इसका जो
सचिवालय वहीं बन जाता है जहाँ पे आप देखिएगा, जहाँ पे G20 का जो देश अध्यक्ष होता है वो अपने ही देश में इसका सचिवालय बना लेता है, वहीं से संचालन करता है। इसका अभी कोई अस्थायी सचिवालय नहीं है। इसका वर्तमान जो था इंडोनेशिया था, अब भारत को मिलने वाला है नवंबर 2022 से इंडोनेशिया हट जाएगा और भारत को मिल जाएगा। यानी जो 2023 का इसका जो सम्मेलन होगा वह भारत में होगा और जम्मू कश्मीर में होगा। ठीक है, तो भारत में 2023 का G20 सम्मेलन होगा और इस सम्मेलन में जो होगा वो जम्मू कश्मीर में होगा और इसका अध्यक्ष भारत होगा। ठीक है, और वर्तमान में G20 सम्मेलन का अध्यक्ष जो है इंडोनेशिया है। उसके बाद में प्राथमिक यहाँ पे इसका प्राथमिकता है किसके दिया जाता है, इसका काम क्या है, G20 काहे लिए बनाया गया, तो महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए, पर्यावरण को संरक्षण के लिए, स्वास्थ्य और कृषि पर ध्यान देने के लिए, वाणिज्य यानी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, सार्वजनिक तकनीक को विकास करने के लिए, कौशल मानचित्र, संस्कृति पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, जलवायु, ये सभी अर्थव्यवस्था, हाइड्रोजन आपदा से जोखिम को कम करने के लिए, उसके बाद में विकास में सहयोग करने के लिए, अपराध के विरुद्ध लड़ने के लिए, ये सभी को सुधार करने के लिए G20 सम्मेलन बनाया गया। ठीक है, ये सभी जो है इसका काम है, इसका उद्देश्य है ये सब पे नियंत्रण करना। ठीक है, उसके बाद में G20 का पहला सम्मेलन वाशिंगटन DC में हुआ था। उसके बाद में G20 जो था, इस G20 का जो 17वां सम्मेलन हुआ वो नवंबर 2022 में इंडोनेशिया में हुआ था। 18वां यहाँ पे होगा कहाँ पे, भारत में। ठीक है, इस प्रकार हम देखें कि G20 क्या है। G20 एक 20 देशों का एक संगठन है जिसमें एक दूसरे के साथ मतलब एक दूसरे के हेल्प करने के लिए, सहायता के लिए, वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ये सब का इसका क्या किया गया, मतलब स्थापना किया गया या 1999 में किया गया। इसमें कौन कौन देश है और इसका स्थापना कब हुआ। इसका पहला शिखर सम्मेलन वाशिंगटन DC में हुआ था। दूसरा शिखर सम्मेलन जो 17वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में, अभी जो 18वां होगा भारत में होगा। वर्तमान में इसका अध्यक्ष जो है वह इंडोनेशिया है और इसके बाद अब भारत होगा। ठीक है, इसके पहले जर्मनी था। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।